दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है केके डेंटल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर करण कैथवास जी। नमस्ते सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे जी। पोस्ट कोविड जो सिंड्रोम में जो अभी जी। डेंटल रिलेटेड जो अभी पेन चालू हुआ है, जी। पर्टिकुलर ऐसे भी पेशेंट आ गए हैं जिनको म्यूकोरमाइसिस के कुछ ब्लैक फंगस के भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट अपने डेंटिस्ट को आके दिखा रहे हैं जी। तो इस समय आपके पास इस तरह के पेशेंट आए हैं क्या? और यदि सपोज आते हैं ब्लैक फंगस वाले पेशेंट, तो आपका किस तरह का मार्गदर्शन होता है, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। सर, ऐसा है कि अभी कुछ समय पहले जब ये म्यूकोमाइकोसिस का ये एक्चुअली ये जो डिजीज़ है ये काफ़ी पहले से है, ये अभी नया नहीं है। बट कोविड के बाद में ज़्यादातर पेशेंट में ये वाला सिम्टम्स देखा गया हुआ है। ये एक्चुअली फंगल डिजीज़ है और इसमें क्या होता है कि मतलब ये एक्चुअली ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होता है और ह्यूमन टू एनिमल ऐसे नहीं होता है। ये जो है ये एक एयरबॉर्न टाइप का आप कह सकते हो कि किसी के कांटेक्ट में आकर के नहीं होता ये चीज़। और मेरे यहाँ पे ऐसा है कि काफ़ी सारे पेशेंट आए हैं जिनको ये नहीं था म्यूकोमाइकोसिस, फिर भी उन्हें डर इतना था कि लाइक उन्हें म्यूकोमाइकोसिस हो गया है क्योंकि उन्हें पहले कोविड था। बट किसी में इसकी जो सिम्टम्स है ये काफ़ी मिलते जुलते कोविड के जैसे है, इसलिए लोगों में इतना डर है। बट इसमें इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। ये स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा आपको मतलब लोगों को डर लगता है, बट ये ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर पहले अपने को पता चल जाए ये चीज़ तो आप इसका क्योर कर सकते हो। इसमें क्योर मतलब ऐसा होता है कि एंटी फंगल मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। फिर वो आइदर आप ओरल भी दे सकते हैं या फिर किसी केस में इंट्रावेनस इंजेक्शंस के थ्रू भी किया जाता है। और अगर ये काफ़ी ज़्यादा इसमें फैल गया हो तो फिर हम इसमें हमें वो जो इन्फेक्टेड टिश्यू रहता है तो उन्हें हमें रिमूव करना रहता है, यानी कट करना रहता है। तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। बाकी इसमें इतना डरने वाली बात नहीं है। इनिशियल स्टेज रहता है, जब भी आपको लगे कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप डेफिनेटली पहले अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाइए और उन्हें जाकर के ये इसके बारे में दिखाइए। क्योंकि कई बार क्या होता है लोगों में ये वहम रहता है कि उन्हें ये हो चुका है, इसी वजह से लोग अंदर ही अंदर और डर जाते हैं। और ये ज़्यादातर इफेक्ट जो है जिन्हें इम्यूनो सप्रेशर रहता है उन्हें ज़्यादातर ये होने के चांसेस रहते हैं, और जो जिनमें ज़्यादातर डायबिटीज़ रहते हैं उन्हें। सर, आप क्या कहोगे कि ऐसे लोगों में एक तरह से दहशत का ये वातावरण है कि जो कोविड पेशेंट है या जो नॉन कोविड पेशेंट है वो लोग भी ओपीडी आने के लिए टाल रहे हैं। उनको क्या लगता है कि कहीं हम गए और हमको कुछ और ज़्यादा इफेक्ट्स आ गए ब्लैक फंगस के, तो आगे चल के हमको परेशानी होंगी, तो साइकोलॉजिकल वो एक तरह से डिस्टर्ब हो चुके हैं जी। तो ऐसे पेशेंट को आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली ऐसा लोगों में है क्योंकि अभी कोई घर के बाहर निकलना नहीं चाहता है, चाहे उन्हें कितनी भी बीमारी हो कुछ भी हो। बट इंसान में इतना डर रहता है कि वो कुछ नहीं मतलब घर में ही रहना चाहता है। बट हमारे लिए ये ऐसा है कि आप किसी जैसे मेरे क्लिनिक में अगर आप आते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या है प्रॉपरली हर चीज़ मैनेज किया हुआ है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब कोविड का आया था बोल रहे थे कि मीन्स एयर स्टेलाइजेशन चाहिए, तो हमने वो भी चीज़ प्रोवाइड करा है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज बराबर प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ता है, तो सोशल डिस्टेंसिंग भी मैनेज किया हुआ है। और अगर ऐसे इसमें इतना कुछ है नहीं, आप एक बार जाके डरने वाली कोई बात नहीं है, आप एक बार आके ऐसे दिखा सकते हैं। बस यही है कि वहाँ पे प्रॉपरली हर चीज़ जैसे गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंस गाइडलाइंस हो गई, मास्क का हो गया, ये सब चीज़ जहाँ पे ज़्यादा फॉलो होता है आप बिल्कुल जा करके वहाँ पे दिखा सकते हैं। जनरली लोगों के मन में एक तरह से भय का वातावरण ये भी होता है कि यदि हम डेंटिस्ट के पास जाते तो बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट में आएंगे, और उसके विपरीत देखा गया कि आपके यहाँ पे जब पेशेंट आता है पर्टिकुलरली तो किस तरह का कोविड का जो प्रोटोकॉल है, जो एसओपी जो जारी हुई, उसको किस तरह का आपका फॉलोअप होता है, उस बारे में हमारे पेशेंट्स को आप बताइए। सर, ये इसमें क्या होता है कि जो भी पेशेंट आते हैं, जैसे यहाँ पे जो भी पेशेंट आता है सबसे पहले ये होता है कि पहले दूर से ही पूछ लिया जाता है कि भाई आपको कहाँ से हो, क्या प्रॉब्लम है आपको, और कुछ पास कोविड का है या नहीं, उनसे कंसल्ट फॉर्म फिल कराया जाता है। और बाहर में जैसे एंटर लेते हैं तो पहले उनसे हैंड सैनिटाइज़र करना ज़रूरी है।
सैनिटाइजर करने के बाद अंदर में बिठाते हैं, जहाँ पे पेशेंट वेटिंग रूम रहता है, वहाँ पे फिर से एक बार सैनिटाइजिंग होती है। और उसके बाद में हम भी ऐसे रहते हैं कि लाइक पीपी किट जो है वो हम वेयर करते हैं। इसके अलावा एरोसोल्स जो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं एरोसोल के थ्रू बीमारी फैलती है ये, तो उसका भी प्रॉपरली प्रोटोकॉल रखने के लिए हम जो सामने में मास्क रहता है जो फाइबर का रहता है वो यूज़ करते हैं। और इस मतलब कम्प्लीटली कॉन्टेक्टलेस ट्रीटमेंट रहता है। और जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है ये प्रॉपरली सैनिटाइज प्लस स्टरलाइजेशन किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ऑटोक्लेव पे। तो इससे कोई भी बीमारी जो रहती है वो फैलने की बहुत कम चांसेस रहते हैं। सर आप क्या कहोगे कि जैसे जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस के जो प्रोफेशनल्स है, आज वर्क फ्रॉम होम चल रहा है जी, ऐसे लोगों को दंत विकार के जो ये बाधाएं पहुंच गई है, तो जो दंत विकार से जो पीड़ित है ऐसे जो पेशेंट है जी, यदि वो आपके क्लिनिक में, जैसे आपका जो क्लिनिक है जी। डेंटल हॉस्पिटल, जी। यहाँ पर आकर उपचार करना चाहे तो किस तरह के आधुनिक सर्विसेज सेवाएं उपलब्ध है पेशेंट के लिए, उस बारे में आप बताइए। सर डेंटल रिलेटेड जितने भी आधुनिक सेवाएं होती है, जैसे कि नॉर्मल देखा जाए सबसे स्टार्टिंग में तो किसी को पेन ज़्यादा होता है टीथ में, तो पेन के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट रहता है। वो उसके लिए हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट्स है जिसे हम एंडोमोटर कहते हैं, जो कि बहुत कॉस्टली आता है। एंडोमोटर हो गया, उसके अलावा सर्जिकल सर्जरी जो करते हैं या लेज़र मशीन जो रहता है, लेज़र सर्विस भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम पेशेंट को लेज़र से टीथ वाइटनिंग हो गया, ओरल सर्जरी हो गया, या फिर किसी को सिस्ट हो जाता है या फिर किसी तरह का पस फॉर्मेशन होता है, एक्सीजन इंसीजन उसको काटना होता है, वो सब लेज़र के द्वारा भी किया जाता है अपने यहाँ पे। और ये जो सर्विस है, जहाँ बाहर कहीं पे भी जाएंगे ये चीज़ करने के लिए तो आपको एक ह्यूज अमाउंट पे करना रहता है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है, तो इसके लिए डेफिनेटली आपको काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है। बट अपने इधर पे जो भी कराता है इसमें हम उन्हें काफ़ी रिजनेबल रेट देते हैं, क्योंकि हमारा मेन एम ये है कि हम पेशेंट को जितना अच्छे से अच्छा सर्विस दे पाए और कम से कम रेट में, तो इससे क्या पेशेंट भी खुश रहता है और उसको ट्रीटमेंट अच्छा दे पाते हैं तो वो इजीली अफोर्ड कर सकता है वो चीज़ें। तो हमारा मेन एम यही रहता है कि आपको एक बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करें कम रेंज में। तो मेरे यहाँ पे आप जैसे कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं आपको बहुत काफ़ी कम रेट में मिल जाता है और कोई भी करा सकता है मेरे यहाँ पे। जैसे ब्राइट स्माइल टीथ वाइटनिंग जी, विनियर हो गया, विनियरिंग, इसमें हाँ। क्या नया एडवांसमेंट आया हुआ है? और सेकंड थिंग जो रूट कैनल जो अपन करते हैं, पेनलेस रूट कैनल है, उसमें क्या नयापन आया उस बारे में बताइए। पेनलेस रूट कैनाल जो रहता है उसमें लाइक मेरे यहाँ पे जैसे आप एलए देते हैं, इंजेक्शन जो देते हैं, वो हमारे यहाँ पे आज भी वही प्लास्टिक का जो आता है फाइबर वाला वो उससे करते हैं। बट वही आप अगर मेरे क्लिनिक में आएंगे तो आपको जो फॉरेन में यूज़ होता है कार्ट्रिज वाला, तो वो भी अपने इधर पे अवेलेबल है, क्योंकि उसकी काफ़ी थिन लेयर रहता है नीडल का, जो कि एकदम पेनलेस ट्रीटमेंट होता है। तो इनिशियल से ही हम आपको पेनलेस ट्रीटमेंट देते हैं। और उसके अलावा फिर जब रूट कैनाल करते हैं तो उसके लिए मशीन हम लोग जो यूज़ करते हैं वो कम्प्लीटली पेनलेस रहता है, इवन सिंगल सीटिंग रहता है। आप चाहो तो सिंगल सीटिंग भी करा सकते हो या 2 से 3 सीटिंग में भी रूट कैनाल करा सकते हो। इसके अलावा जो टीथ वाइटनिंग रहता है वो लेज़र टीथ वाइटनिंग जो रहता है उससे बेनिफिट ये रहता है कि हमें उससे रिजल्ट 3 से 4 मल्टीप्लाई ज़्यादा मिलता है। हमें जो ब्राइटनेस वो काफ़ी ग्रो हो जाती है और उसकी एक्सपायरी जो रहता है वो भी काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेबल रहता है। बस यही है कि आपको थोड़ा हाइजीन मेंटेन रखना पड़ता है। और बाकी ओरल सर्जरी जो रहा उसके लिए इम्प्लांट, जैसे अभी मेरे यहाँ पे केस चल रहे हैं इम्प्लांट के, उसके लिए मैं आपको फ़ोटोज़ भेज दूंगा। उसमें इम्प्लांट में सर्जरी होती है जिसमें दांत में मतलब जो अपना बोन रहता है उसके अंदर में होल करते हैं, ड्रिल करके उसमें एक स्क्रू फिट करते हैं जिसे इम्प्लांट कहते हैं। ये भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक पूरा टूथ मिलता है विथ क्राउन प्लस रूट। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आज के रेट में, जो कि बाहर में काफ़ी कॉस्टली है, बट अपने यहाँ पे वो भी एक कम रेट में होता है, इसलिए अपने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट यही कराते हैं इम्प्लांट। और विनरिंग एक ऐसा है कि नया टेक्नोलॉजी है, वो भी उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है।
टीथ जो है एक टीथ स्माइल के लिए यूज़ होता है, वो एक्चुअली कॉस्मेटिक में आ जाता है वो। उसमें टीथ के एक ऊपर का लेयर निकालते हैं, फिर उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाते हैं अपन, जो कि सिरेमिक का रहता है, जो कि सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का रहता है, जो कंप्यूटर से बना हुआ होता है, कोई हैंडमेड यूज़ नहीं होता है। तो उसकी वारंटी भी रहती है अपने इधर पे, जो कि बहुत आज के डेट में मोस्टली लोग वो करा रहे हैं। पेशेंट्स को इकोनॉमिक है, अफोर्डेबल है, और उनको मॉडर्न फैसिलिटीज़ जो वेंचर में जो है उसको मिलने के लिए के हॉस्पिटल में यदि उन्हें आना है पेशेंट्स तो एक्चुअली आए कहाँ और कहाँ संपर्क करें, उस बारे में। अगर आपको दांतों से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप क्लिनिक में भी विजिट कर सकते हैं। मेरा जो क्लिनिक है यह है कमाल चौक से लश्करी बाग के लिए जो रोड जा रहा है, बीच में ही एक मेश्राम बिल्डिंग है, वहीं पे अपना क्लिनिक है। बड़ा सा बोर्ड भी आपको दिख जाएगा मेश्राम बिल्डिंग में, के डेंटल हॉस्पिटल मेश्राम बिल्डिंग, ओल्ड MSAB ऑफिस, अबो नाइस कैफ़े। और मोबाइल नंबर है मेरा 9610178202। इस नंबर पे आप कॉल करके कोई भी आपसे समस्या है तो आप हमें पूछ सकते हैं। इवन कंसल्टेंसी कभी सैटरडे को फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, तो सैटरडे को आप 12 से 6 बजे तक के आप कभी भी आके चेकअप करा सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन।